हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार, सेकेंड पार्ट 0.47 बार एंड थर्ड पार्ट इज 0.001 बार। और इसमें क्या करना है आपको, यू हैव टू एक्सप्रेस द होल 3 numbers in p by q form, where p and q are integer as you know, and q is not equal to 0, यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में आपको लिखनी है। ये p बाई q और q नॉट इक्वल टू 0 ये रेशनल नंबर के डिफिनीसन है। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इन सब क्वेश्चन को टैकल करेंगे। बार लगा हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक अलजेब्रिक टर्म यानी x लेकर या y लेकर a b c d कुछ भी आप ले सकते हैं। तो हम इसको इमेजिन करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब बार लगा हुआ है बच्चों, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.6666, आप कितनी बार भी लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, जिस पे बार लगा हो उसी को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है। अब इसका पॉइंट हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, दोनों साइड में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x और राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट कर जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.6666, कितनी बार भी लिख सकते हैं, आगे तक जाएगा। ठीक है। तो अब आप इसमें थोड़ी सी टेक्निक लगेगी। इसमें आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.6666, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 6.666, इसको आप लिख सकते हैं 6 प्लस करके, तो आप यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं। इन दोनों को ऐड करने पे ही आता है। तो आप ये भी देखिए 6 प्लस, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये 0.66 क्या है, ये आपका x है। क्या है, x है। तो हम इसके जगह पे x भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, x को शिफ्ट कर लेते हैं लेफ़्ट साइड में, x को लेफ़्ट में शिफ्ट कर देते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। राइट में क्या बचा रहता है, 6, एंड वी गेट हियर 9x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/9, 6/9। अब इसको आप कैंसिल आउट अगर करेंगे, 2 3 जा 3 3 जा 3 2 जा 6 कर दें और 3 3 जा 9, तो आंसर आपका आ जाएगा 2/3। ये एक रेशनल नंबर है 2/3, जिसको आप बोल सकते हैं। आइए बच्चों, हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 9th मैथमेटिक्स। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। ध्यान देंगे केवल 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए हमको केवल 7 को रिपीट करना है, 4 को नहीं। 0.477777, कितनी बार भी लिख सकते हैं, हमने 4 बार लिख दिया। इसके बाद आगे भी जाएगी ये नंबर। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, ये मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले मल्टीप्लाई बाई 10 कर देते हैं ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, वी गेट। अब हमको क्या मिलेगा, 10 से मल्टीप्लाई करने पे 10x मिलेगा और राइट साइड में हमको मिल जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करते ही पॉइंट एक डिजिट में लेफ़्ट को शिफ्ट कर जाएगा, राइट में शिफ्ट कर जाएगा, तो 4.7777। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखें तो इसको पिछले क्वेश्चन की तरह देखेंगे तो 10x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, अगर इसको 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
अगर इसमें 10 से हम और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x, और राइट साइड में मल्टीप्लाई करने पे एक डिजिट पॉइंट और शिफ्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा। अब क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका भी हम बाद में आपको बताएंगे। 4.47.777, 4 बार लिख देते हैं हम यहाँ पे 7। तो ये आपका मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए, तो 100x इज इक्वल टू 47 को क्या लिख सकते हैं, 47 को हम लिख सकते हैं 43 प्लस 43 प्लस और 4.7777, इस तरह से हम लिख सकते हैं। 43 और 4 मिलके 47 हो जाते हैं, और 777। आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यही नंबर सेम आ जाएगी। तो आपको ये ऐसा क्यों ब्रेक किया गया, क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे। अब इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 100x 43 प्लस 4.777 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4.77 को हम लिख सकते हैं 10x। क्या लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं। कहाँ से लिखते हैं ये भी हम बता देते हैं, फ्रॉम टू। तो अब 10x को फिर लेफ़्ट में शिफ्ट कर देते हैं, -10x हो जाएगा और इधर बचेगा 43। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 90x इज इक्वल टू 43। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 43/90। अब क्योंकि 43 एक प्राइम नंबर है, अब ये डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए इसका ये आंसर है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार और दोबारा से देख लेंगे तो बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। तो आइए हम थर्ड पार्ट देखते हैं, जिसमें लिखा है, क्वेश्चन है आपका x 0.001 बार। इसमें पॉइंट के बाद तीनों नंबरों पे जो है बार लगी हुई है, तो लेट x ले लेते हैं इसको, तो 0.0001 बार। ठीक है, अब क्योंकि तीनों नंबरों पे अगर बार है तो तीनों नंबरों को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। 0.001 001 001 और भी आगे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे 3 डिजिट हैं जो पॉइंट के बाद हैं और वो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो अगर इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3 बार नंबर रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए हम मल्टीप्लाइड बाय 1000 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x हो जाएगा, और इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 डिजिट जो है राइट में पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट, यानी पॉइंट 1 के बाद से लगना शुरू हो जाएगा, तो 1.001 001 001 कितनी बार भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो 1000x इज इक्वल टू, अब देखिए 1 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0 पॉइंट के बाद के नंबर को अलग कर दे रहे हैं, 001 001 001। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखें तो 0.001 001 001 ये क्या है, ये है x, ये क्या है x। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस x। कहाँ से आया है ये, इक्वेशन नंबर 1 से आया है। तो अब इसको x को फिर लेफ्ट में आएंगे, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 999x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1/999, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद जो है आप इसको रिपीट करके देख लेंगे तो आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।